Hello friends, so let's see the important popular brands available in the markets for our different varieties of syrups. So first of all, let's see the Green Lectus P, which has a kind of paracetamol, phenylephrine and chlorpheniramine. तो पैरासीटामोल क्या है? ये एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, एंटीपायरेटिक है. एंटीपायरेटिक मीन्स फीवर भी कम करेगा, पेन भी कम करेगा, फीवर भी कम करेगा. देन फिनाइलेफ्रिन डीकंजेस्टेंट है, रनी नोस है पेशेंट्स को, या फिर यू कैन से पेशेंट्स को ड्राई कफ है एंड अ काइंड ऑफ स्नीजिंग, छींक आ रहा है बार बार, तो डेफिनेटली स्नीजिंग ये हिस्टामाइन स्नीजिंग जो है ये कोई एलर्जी वगैरह से हो सकता है, तो डेफिनेटली वी नीड अ एंटीहिस्टामिनिक. सो वी कैन गिव द क्लोरफिनामाइन कंटेंट ऑफ आवर सिरप. ओके, देन फिनाइलेफ्रिन रनी नोस है पेशेंट को, स्टफी नोस हो रहा है, तो डेफिनेटली डीकंजेस्टेंट वी हैव टू गिव. डीकंजेस्टेंट क्या करेगा? कंजेशन प्रोवाइड करेगा एंड कंजेशन रिमूव करेगा एंड डेफिनेटली देर विल बी relief in the runny nose. Paracetamol, just I said, this is analgesic and a kind of antipyretic. Okay, so Green Lectus P means phenylephrine. Okay, P means phenylephrine, and by this also we can give the syrup. Okay, so this is for the dry cough. This is for the dry cough. In that same way, we have a Green Lectus M also. Okay, we have a Green Lectus BM also. Okay, which is nothing but our BM bromhexine. So which has a terbutaline, then bromhexine. तो terbutaline क्या है? This is a bronchodilator and bromhexine क्या है? ये अ काइंड ऑफ जो प्रोडक्टिव कफ रहता है ना उसको रिलीव करेगा ये. ओके, तो प्रोडक्टिव कफ रिलीविंग में अपना ब्रोमेक्सिन काम करेगा. टर्बिटोलिन लाइक एस्टेलिन जैसा होता है ब्रोंकोडायलेटर वगैरह, इन दैट सेम में उसमें वर्क करेगा. तो ग्रीन लेक्टस BM या फिर ग्रीन लेक्टस LS लाइक काइंड ऑफ सिरप वी आर गिविंग फॉर द प्रोडक्टिव कफ. तो कफ विद एक्सपेक्टोरेशन, कफ विद स्पूटम, इफ पेशेंट इज प्रेजेंटिंग लाइक दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स who have a kind of cough with sputum, definitely we have to give this kind of syrup. Okay, तो ग्रीन लेक्टस BM या फिर ग्रीनेटस LS, एस्कॉरिल LS, देन डीलो LS, बहुत सारे मार्केट में से LX भी है. ओके, इन दैट सेम में जो अपना ये देख सकते हो आप, जो ग्रीनेटस P है बच्चों को नॉर्मली देते हैं, तो बड़े में अपना क्या आता है? चेरी कॉफ. ओके, दिस इज़ फॉर द सिरप चेरी कॉफ. तो यू कैन सी हियर सिरप चेरी कॉफ, अगेन दिस इज़ फॉर द ड्राई कफ ओनली. ओके, विच इज़ द सेम हैविंग द डेक्स्ट्रोमिथॉर्फोन. तो कफ सप्रेसेंट इसमें मिल गया है. तो ग्रीन लेक्टस P पेशेंट को नॉर्मली ड्राई कफ में दे देंगे, बट मेनली ये वर्क किस में करता है? स्टफी नोस एंड रनी नोस में करता है. बट पेशेंट को अगर काइंड ऑफ खांसी भी आ रहा है, ड्राई कफ है, तो डेफिनेटली वी हैव टू गिव दिस काइंड ऑफ सिरप. ओके, चेरी कफ सिरप विल बी वर्क इन द ड्राई कफ सिरप. ओके, सो ड्राई कफ में काम करेगा ये क्योंकि इसके अंदर डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन है. डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन क्या है? कफ सप्रेसेंट्स है. तो चेरी कफ 12 करके भी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और काइंड ऑफ पॉपुलर वो भी है. जिसके अंदर जो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन है ना, यू कैन सी हियर डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन इसके अंदर कितना है? 10 mg का है. बट चेरी कॉफ 12 वाला आप लोगे ना, तो विच हैज़ अ काइंड ऑफ 20 mg, सॉरी उसमें 40 mg रहेगा. तो आई एम जस्ट क्लियरिंग अगेन एंड अगेन सो दैट इट कैन बी विजुअलाइज टू यू प्रॉपरली. ओके, सो यू कैन सी हियर द डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, इट हैज़ अ 10 mg. ओके, then you can say chlorpheniramine which is an antihistaminic, it is 2 mg. Okay, and phenylephrine जो है phenylephrine, you can see here this is our just I am zooming it, this is our phenylephrine. Okay, phenylephrine hydrochloride which is has a kind of 5 mg. Okay, तो cherry cough 12 for the dry cough only. Okay, this is for the dry cough. Now ये सिप्लाटिन अपना पाउडर है, कोई भी वुंड्स वगैरह, घाव वगैरह में वी आर गिविंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स. नॉर्मली रास्ते पे चलते समय या फिर वेन एवर वी फॉल्स और काइंड ऑफ और एनी कट्स गेट अपीयर, तो डेफिनेटली वी हैव टू स्प्रिंकल दिस पाउडर, सिप्लाटिन पाउडर आफ्टर पोस्ट ऑफ कंडीशन ऑल्सो फीमेल्स को, या फिर काइंड ऑफ OT के बाद वगैरह वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ पाउडर, सिप्लाटिन पाउडर और पोविडोन आयोडीन पाउडर. दिस इज सिरप एक्टिवेट विच इम्प्रूव्स द एनोरेक्सिया लेवल. ओके, तो पेशेंट प्रेजेंटेड विद द रिफ्यूजल ऑफ फीड्स, तो अगर खाना नहीं ले रहा है तो डेफिनेटली वी हैव टू गिव द एनोरेक्सिया इम्प्रूविंग सिरप. तो सिरप एक्टिवेट विल वर्क देयर. सिरप एक्टिवेट विल डेफिनेटली इम्प्रूव द एपेटाइट लेवल ऑफ द पेशेंट्स, वो भूख बढ़ाएगा एंड डेफिनेटली इससे पेशेंट्स का एनोरेक्सिया जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा. ओके, तो स्टिमुलेट द एपेटाइट, बूस्ट द इम्यूनिटी एंड इट हेल्प्स द हेल्थी ग्रोथ. तो सिरप एक्टिवेट वी कैन गिव द पेशेंट्स, we can give the baby, we can give the adult one depending on the kind of weight and all, weight, age and all. Okay, this is a cough drill. Okay, which is again having kind of diphenhydramine, again decongestant, ammonia chloride and sodium citrate syrup. तो कफ सिरप है ये, a kind of प्रोडक्टिव कफ में इसको हम देंगे. ओके, नाउ दिस इज नथिंग बट अवर सिरप चेस्ट एंड कोल्ड. तो टैबलेट चेस्ट एंड कोल्ड अवेलेबल है मार्केट में, विच अल्टीमेटली हेल्प फॉर द, you can see here, which is help for the runny nose, stuffy nose, like our Green Lectus P. Okay, you can see here both has the same content. Okay, just we have a difference of the brand name. Okay, the Green Lectus P, this is a chest and cold. The chest and cold also has a paracetamol, phenylephrine and diphenhydramine. Okay, sorry,
a kind of cetirizine. It has a cetirizine and it has a chlorpheniramine. Both are the antihistaminic. Okay, both are the antihistaminic. Now the last one is of today's class. This is a Colimex D. Normally मेफ्टाल स्पास सिरप अवेलेबल है मार्केट में. पेशेंट अगर बेबी मोर देन 6 मंथ है देन ओनली वी आर गिविंग द काइंड ऑफ एंटी स्पास्मोटिक ड्रग टू द बेबी. लेस देन 6 मंथ बेबी को एंटी फ्लैटुलेंट दे सकते हैं बट एंटी स्पास्मोटिक नहीं देना है. ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, जैसे कि ऑन्डम सिरप वगैरह रहता है तो अगेन लेस देन 6 मंथ बेबी को वी आर नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ सिरप. ओके, तो डाइसाइक्लोमाइन विच इज़ एंटी स्पास्मोटिक वो स्मूथ मसल रिलैक्स करेगा और पेशेंट्स का जो या फिर जो बेबी को जो एब्डोमिनल हार्ड हो रहा है डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव दैट. ओके, तो डाइसाइक्लोमाइन दिस इज सिमेथिकोन एंटी फ्लैटुलेंट. डाइसाइक्लोमाइन इज एंटी स्पास्मोटिक, सिमेथिकोन इज एंटी फ्लैटुलेंट. ओके, तो एंटी स्पास्मोटिक एंड एंटी फ्लैटुलेंट फॉर पीरियडिक यूज कोलिमेक्स वी आर यूजिंग. दिस इज नथिंग बट आवर कोलिमेक्स डी. Okay, so that is all about for our today's class, guys. Let's summarize what we have discussed so far. This is syrup Activate, just we have seen now. Okay, this is Green-Lectis BM. Okay, adults के लिए Green-Lectis LS आता है. This is Green-Lectis P. P means phenylephrine. ड्राई कफ या फिर रनी नोज वगैरह में दे सकते हैं. This is चेरिकॉफ. ओके, सिरप चेरिकॉफ. सिरप एलेक्स जो आता है मार्केट में वो प्रोडक्टिव कफ यानी कि कफ विद बलगम के लिए, कफ विद स्पूटम के लिए. ये जो चेरिकॉफ सिरप है डेफिनेटली दिस वी विल गिव अ काइंड ऑफ इन द ड्राई कफ. ओके, विच हैज अ डेक्स्ट्रोमेथोर्फन. डेक्स्ट्रोमेथोर्फन कफ सप्रेंट्स है और प्रोडक्टिव कफ पेशेंट्स को या फिर जिसको बलगम आ रहा है उसको ये काइंड ऑफ सिरप नहीं देना है बिकॉज उसका कफ सप्रेटेंट्स क्या करेगा, कफ को बंद कर देगा और डेफिनेटली देर इज़ अ बिल्ड अप ऑफ द यू कैन से म्यूकस इन द आवर लंग्स. ओके, तो दैट वी हैव टू नॉट परफॉर्म दैट. ओके, नाउ दिस कॉफ ड्रिल आपने देखा अभी यहाँ पे और जस्ट अभी आपने काइंड ऑफ Green-Lectis BM देखा. बोथ आर द फॉर द प्रोडक्टिव कफ. बोथ विल ब्रेक द दिस ब्रोमेक्सिन विल ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन द कफ. तो डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है कफ के अंदर, जो अपना म्यूकस है जो स्पूटम है उसके अंदर, उसको ब्रेक करके बाहर निकलता है. ओके, एंड दैट्स वाई ड्राई कफ में पेशेंट्स को कफ सप्रेशन देते हैं बट काइंड ऑफ प्रोडक्टिव कफ हो रहा है पेशेंट्स को, पेशेंट presented with our kind of sputum, that definitely we will not give the cough suppressant drug to that person. Okay, this is chest on colon and these are the thus we have discussed so far. Okay.